What we got here? क्या बस इतना ही तो करना था ना। Alright, so how many times you actually open the bonnet of your car and you have no idea what's going on there? अगर आप भी नए नए कार एंथुसियास्ट बनते जा रहे हो और आपको भी मतलब मालूम करना चाहते हो कि आपको क्या क्या देखना चाहिए गाड़ी में और क्या क्या चेंज करना चाहिए, then this video is for you because I am starting to become a car guy. I'm a bike guy too, but I like cars too. I like driving also. So बहुत बारी क्या होता है कि हम लोग को मालूम तो है ऊपर ऊपर से कि क्या चल रहा है, लेकिन डीप में नहीं मालूम कि हमको क्या चल रहा है। क्या बोला क्या बोला? साले का खोपड़ी तोड़ साले। लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि क्या चेंज करने पे कुछ सही होगा। ओके तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड करेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आगे अभी टाइटल देख के मालूम पड़ गया होगा कि एक्चुअली करना क्या है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू चेंज ऑल द फ्लूइड्स इन दिस i20 पेट्रोल 1.2 2016 मॉडल एस्टा। ओके तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कार इज 7 year old. ऑलराइट सो 7 year old में, और इन 7 सालों में गाड़ी ने कुछ प्रॉब्लम नहीं दिया, गाड़ी मक्खन चली। जो प्रॉब्लम दिया वो हमने ही गाड़ी को दिया है, 2-3 इंश्योरेंस क्लेम करवाने पड़े, सॉरी। लेकिन यू नो आप गाड़ी तभी सीखते हो जब आप खुद की गाड़ी खरीदते हो, ये इंपॉर्टेंट है। ओके सो इन 7 सालों में गाड़ी ने कुछ तकलीफ तो नहीं दी, लेकिन रिसेंटली 1-2 साल में क्या हो रहा था कि जो रिवर्स गियर है गाड़ी का वो बहुत ज़्यादा स्टक हो रहा था। तो सबसे पहले मैं एक मैकेनिक के पास गया पुणे में, उसने बोला कि आप जो है कि क्लच प्लेट रिप्लेस करवा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसका कॉस्टिंग उसने 15,000 रुपये मुझे बताया, सिर्फ खोलने को उसने कुछ 5-6 हज़ार रुपये बताया। मैंने बोला कि नहीं भाई इतना तो नहीं होगा, सीधा गाड़ी को घर लेके आया। तो मैं सर्विसिंग में जब मैंने बोला तब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला नहीं कुछ माइनर प्रॉब्लम है, अभी थोड़ा जनरल चेकअप हो गया है और अभी फिर से ठीक हो जाएगा। तो फिर से प्रॉब्लम वो कंसिस्टेंट ही थी। तो थोड़ा रिसर्च करने के बाद मैं जब एक लोकल मैकेनिक के पास गया, थोड़ा सा उसका नाम था, तो उसने मुझे बोला कि आपने कभी गियर ऑयल चेंज किया है क्या? तो मैंने बोला कि गियर ऑयल होता है क्या? बिकॉज अपने को तो बस इंजन ऑयल मालूम है, इंजन ऑयल और वो वॉशर फ्लूइड जिसमें पानी अभी मैंने डाला ना, जिसमें पानी डालो और फर से फवारा निकलता है आगे से और पीछे से, क्योंकि मेरी गाड़ी में पीछे भी है। और इंजन ऑयल से बस इंजन में ऑयल जाता है और बस स्मूथ सब कुछ होता है और फिर गाड़ी चलता है, बस इतना ही तो मालूम है अपने को। बट नहीं, देयर आर लॉट ऑफ फ्लूइड्स इन द कार। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आज क्या क्या चेंज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज चेंज करने जा रहा हूँ इंजन ऑयल, जो कि हर 10,000 किलोमीटर पे चेंज होता है। तो आपकी गाड़ी का यूजुअली वो इंटरवल सेट ही होता है, 10-10 हज़ार किलोमीटर से में सर्विसिंग होती है। तो हर 10,000 किलोमीटर में ऑयल फिल्टर और ऑयल जो है रिप्लेस होता है। दैट्स द वन थिंग। सेकेंड थिंग इज आई एम गोइंग टू चेंज द ब्रेक ऑयल ऑफ दिस कार। Now, why the hell I'm changing the brake oil? ब्रेक ऑयल जो है वो ब्रेक ऑयल के कंटेनर से यूज जाता है क्लच, आपके मैनुअल गाड़ी के क्लच को भी। ओके तो जब आप क्लच एंगेज करते हो तो उसका जो क्लच का फ्लूइडिटी, जो स्मूथनेस है वो कहाँ से आ रहा है? तो वो ऑयल वहीं से खींच रहा है जहाँ पे हमने ब्रेक ऑयल के लिए अपने ऑयल डाला था। तो इसकी वजह से मैं ब्रेक ऑयल चेंज कर रहा हूँ। रिसेंटली क्लच और ब्रेक भी थोड़ा हार्ड हो गए थे, तो वो मैं चेंज करवा रहा हूँ। And after that I'm going to change the coolant of the car. तो मोस्टली सर्विस प्रोवाइडर जितनी मैंने ऑनलाइन रिसर्च देखी और मेरे लोकल मैकेनिक ने भी मुझे बोला कि ब्रेक ऑयल सर और कूलेंट सर कभी रिप्लेस नहीं होता, कंपनी ऐसा बनाती है कि वो सालों साल चलता है। अगर आपको रिप्लेस करना है तो 1 या 2 लाख किलोमीटर पे, या तो 10 साल होने के बाद। तो आई वाज लाइक कि 7 साल तो वैसे ही हो चुके हैं, 1 लाख किलोमीटर नहीं हुए क्योंकि हमारा यूज़ उतना ज़्यादा नहीं है, बस 30,000 किलोमीटर हुआ है। लेकिन मैं चेंज करके तो ज़रूर देखूंगा, चेंज करने में तो कोई नुकसान नहीं है ना, चेंज करने में तो कोई नुकसान नहीं है, नया डलेगा तो अच्छा ही जाएगा सब कुछ। तो इसकी वजह से मैं कूलेंट चेंज कर रहा हूँ, ब्रेक ऑयल चेंज कर रहा हूँ, इंजन ऑयल चेंज कर रहा हूँ, और ऑब्वियसली अभी सब कुछ चेंज हो रहा है तो वॉशर फ्लूइड भी चेंज कर ही देते हैं। और मैं सब सर्च कर रहा था तब मुझे मालूम पड़ा कि पावर स्टीयरिंग का भी अलग से ऑयल डलता है। तो पावर स्टीयरिंग का ऑयल भी मैंने देखा, लेकिन अगर आपका पावर स्टीयरिंग जो है तो हाइड्रोलिक्स है, या तो हाइड्रोलिक्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स है,
या तो इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में ऑयल नहीं डलता पावर स्टीयरिंग वाला, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इसमें कोई पावर स्टीयरिंग ऑयल नहीं जाएगा। क्योंकि Hyundai के ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं गया और मैंने वहाँ पे एक टैब खोला जहाँ पे मेंटेनेंस के टिप्स वो आपको कुछ सजेस्ट करते हैं। वहाँ पे लिखा था कि पावर स्टीयरिंग ऑयल भी आप चेक करो, तो वो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पावर स्टीयरिंग है तो इसमें वो चेंज नहीं होगा। ऑलराइट, और या दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू चेंज इन द कार। लेट्स सी हाउ इट गोज़। और मैं आपको 1 by 1 डिब्बे जो हैं दिखा देता हूँ, और ऑयल के हर एक ऑयल का कुछ ना कुछ ग्रेड होता है, तो वो मैं ग्रेड भी आपको बता देता हूँ कि कौन सा ऑयल में डला है। ब्रांड का मुझे कोई आइडिया नहीं कि इसमें ब्रांडिंग हम जैसे बेचते हैं कपड़े में कि भाई नाइकी का अच्छा है, एडिडास का अच्छा है, लीवाइस का अच्छा है। वैसे मुझे इसमें कैस्ट्रॉल एक ही ब्रांड पता था, लेकिन कैस्ट्रॉल को छोड़ के भी काफ़ी ज़्यादा ब्रांड है। तो ब्रांड वाइज अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो तो प्लीज़ इस वीडियो को इग्नोर कर दो, क्योंकि मैंने बस जो दुकान वाले से मैंने एक चीज़ें मैंने सर्च करके निकाली थी वो उससे मैंने मांगी और उसने मुझे दी थी। ऑलराइट, तो let's go and see what all the things that I have bought. Alright, so these are all the things that I've brought for changing the fluids. अभी ब्रेक ऑयल मैंने कहीं तो रख दिया, उसका डब्बा मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन आपको बाद में देखने वो मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, सो द राइट वाली चीज़ जो है वो है कार का इंजन ऑयल, विच इज शेल हेलिक्स HX8 5W30। अब ये जो 5W30 है ये ऑयल का ग्रेड है। 5W स्टैंड्स फॉर विंटर, और इसका ऐसा होता है कि लोएस्ट कोल्डेस्ट पॉइंट में भी ये टिके और ये हॉटेस्ट बॉइलिंग पॉइंट में भी टिके। तो 5W30 रिकमेंडेड है फॉर द i20 1.2 पेट्रोल। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हो कि आपकी गाड़ी के लिए कौन सा ग्रेड वाला ऑयल जो है आएगा। नो गूगल दिस शिट, यू विल गेट टू नो कि व्हाट इट इज़ एंड दिस विस्कोसिटी एंड ऑल दिस थिंग। इसके उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड द कैपेसिटी ऑफ द i20 इज़ 3.5 3.6, तो मैंने 3.5 का डब्बा ले लिया एंड दिस विल बी इनफ। ऑलराइट, एंड इसके अंदर एक कूपन भी होता है, तो आप दुकान वाले से ले रहे हो तो उसको कूपन दिखा के डिस्काउंट भी ले लेना। ऑलराइट, सो दिस इज द इंजन ऑयल दैट आई एम गोइंग टू यूज़। बिफोर वी ऐड एनी इंजन ऑयल इन द कार, आपको इंजन फ्लश भी यूज़ करना कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी कैसा, आप इसको ऐसा कंसिडर करो कि आपने बहुत पुरानी बोतल खोली, उसमें से पानी एम्प्टी कर दिया और फिर उसमें और पानी ऐड कर दिया पीने के लिए। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप नई बोतल, अगर आप बहुत दिन से खोली हुई ही नहीं है आपकी बोतल, तो आप लेके आते हो, उसको धोते हो और फिर नया पानी भरते हो। तो एग्जैक्टली वही चीज़ ये चीज़ करता है। जब आप ऑयल अपना ड्रेन करते हो इंजन से, तो और ऑयल ड्रेन करने से पहले अगर आप उसमें डालते हो इंजन में, तो वो सारे क्या बोलते हैं कंटेमिनेंट जो होता है, या जो भी स्लज जमा होता है, जो भी ज़्यादा बैड मटेरियल जमा होता है इंजन में, तो वो सब ये निकाल देता है। इंजन ऑयल जब आप ड्रेन करते हो तो उसके साथ ही फ्लश कर देता है। तो आप जब ऑयल ये वाला डालोगे तो उसके पूरे फ़ायदे आपके इंजन को मिलेंगे। तो इसलिए ये मैंने इंजन ऑयल फ्लश लिया है। तो पहले फ्लश होगा पूरा, फिर तो पहले क्या होगा कि ये ऊपर से जाएगा, ठीक है, फिर इंजन फ्लश करेंगे एंड देन फिर ये ऐड होगा। ऑलराइट, तो इन दोनों का सेक्शन ख़त्म होता है यहाँ पे। ये जो है ये है गियर ऑयल। तो दिस वॉज सजेस्टेड टू मी व्हेन आई वाज गेटिंग द गियर चेंजिंग वाला प्रॉब्लम। तो इसका भी अपग्रेड दे सकते हो, ATW90, राइट। तो अगेन ब्रांड पता नहीं ये कौन सा ब्रांड है, MAK। तो व्हेन आई वेंट टू द शॉप ही गेव मी दिस वन। आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड ब्रांड और नॉट, लेकिन थोड़ा बहुत फ्लूइडिटी आ चुके हैं इसमें। ये मैंने बहुत पहले रिप्लेस किया था, लेकिन उतना भी मुझे गियर चेंजिंग में फिर भी अटक ही रहा था। तो लेकिन मैंने आपको जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि ये मैंने रिप्लेस कर दिया, जस्ट फॉर बीइंग रिप्लेसिंग विद इन लाइक टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया था, क्योंकि 4-5 साल 7 साल हो चुके हैं। इसलिए मैंने वो मैकेनिक ने सजेस्ट किया कि ओल्ड हो गया है तो ऑयल का एजिंग भी होता है। आपको शोरूम में बोलते हैं कि या तो 6 महीने बाद आओ या तो 6000 किलोमीटर बाद आओ। तो ऐसा ही सीन है, ऑयल पुराना हो गया था इसलिए चेंज कर दिया। तो ये रहा ये ATW90 गियर। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव हियर इज दिस कैस्ट्रॉल रेडिएंट कूलेंट। सो यू कैन सी कि ये कूलेंट ट्रैक्टर पे भी चलता है, ट्रक पे भी चलता है, लॉरी पे भी चलता है और कार में भी चलता है। तो 1 लीटर है कूलेंट। तो i20 का कैपेसिटी कुछ 4.1 लीटर है शायद, तो 1 लीटर कूलेंट जाएगा और बाकी 3 लीटर जो है वो उसमें पानी जाएगा। ऑलराइट, सो दिस गोज टू द राइट एंड दिस इज फ्यूल फिल्टर। तो जब भी आपका इंजन ऑयल रिप्लेस होगा
ये भी रिप्लेस होगा। अगर आपने मेरा TRK सर्विसिंग वाला वीडियो देखा है तो उसमें वो लोग हर बारी ऑयल फ़िल्टर जो है वो चेंज करते हैं, तो दैट इज़ वाई दिस वन गेट्स रिप्लेस्ड टू। अभी ब्रेक ऑयल मुझे मिल नहीं रहा, जब मिलेगा मैं डायरेक्टली वीडियो में आपको दिखा दूंगा। ऑलराइट, सो दैट्स अबाउट इट and I'll meet you now after changing all the fluids in the car. Alright, so let's go. 2 and 1. Alright, सबसे पहले तो मैकेनिक ने गाड़ी को अपने योग्य स्थान पे खड़ा किया और उसके बाद हमने जो है गाड़ी का बॉनेट खोला और उसमें जो इंजन ऑयल वाला जो ढक्कन है वो पहले सबसे निकाला, क्योंकि सबसे पहले इंजन ऑयल का रिप्लेसमेंट प्रोसेस हम लोग को करना था। तो सबसे पहले उन्होंने डाला इंजन फ्लश। अब ये इंजन फ्लश कौन से ब्रांड का है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो सारे प्रोडक्ट। ऑलराइट, सो इंजन फ्लश पहले डाला और उसको डालने के बाद आप देख सकते हो, उसको डालने के बाद हमने इंजन थोड़ी देर 5 से 10 मिनट ऑलमोस्ट चालू ही था। और इंजन चालू इसलिए करते हैं क्योंकि सारे ऑयल लेवल्स अपनी जगह पे आ जाते हैं और वो प्रॉपरली फ्लश करता है। तो उसके बाद जो है इंजन चालू रख दिया और उसके बाद आप देख सकते हो कि इंजन को, गाड़ी को हमने ऊपर उठा दिया जैक लगा के, और उसके बाद मैकेनिक साहब गाड़ी के नीचे जाके ऑयल ड्रेन करने वाला जो सेक्शन है नीचे गाड़ी का, वो ड्रेन बोल्ट उन्होंने निकाल दिया और सारा ऑयल जो है वो ऑलमोस्ट 3-3.5 लीटर जो ऑयल है वो पूरा का पूरा ड्रेन कर दिया। उप्स, और आप देख सकते हो कि कितना काला काला हो चुका था ऑयल। तो अगर आप देखना चाहते हो आपका इंजन ऑयल क्वालिटी क्या है तो ऊपर एक राइट साइड में शॉर्ट्स आ रहा होगा, आप वो देख सकते हो कि कैसे आप चेक करें कि आपका इंजन ऑयल क्वालिटी कैसा है। मेरा तो बहुत ज़्यादा गंदा था, रिप्लेसमेंट का बहुत ज़रूरत था। और उपसी होता है, कभी कभी होता है। तो अब आप तो ध्यान से देख सकते हो कितना डार्क हो चुका है वो। अब ये जो है ये है ऑयल फ़िल्टर रिमूवर। तो ऑयल फ़िल्टर निकालने के लिए एक टूल उन्होंने यूज़ किया और ऑयल फ़िल्टर भी रिप्लेस होता है। मैंने जैसे कि बताया था पहले, जब इंजन ऑयल रिप्लेस होता है तो ऑयल फ़िल्टर में भी थोड़ा ऑयल होता है, इसलिए जब निकालते हो तो उसमें भी थोड़ा सा ड्रेन होता है ऑयल। और फिर हाथ से निकाल के ये इसमें डाल दिया बकेट में और ये जो है ये अभी फेंक देंगे। और इसको फेंकने के बाद जो है ये बोल्ट्स को कस देंगे और जो नया ऑयल फ़िल्टर है वो लगा देंगे। और ये ऑयल फ़िल्टर मैंने वही ख़रीदा था जहाँ से सारे मैंने ऑयल परचेज़ किए थे। तो ऑयल फ़िल्टर लग गया और उसके बाद ड्रेन बोल्ट भी टाइट कस दिया उन्होंने, क्योंकि अपना इंजन फ्लश प्रॉपर हो चुका है। तो फ़िलहाल तो थोड़ा देर वेट किया, सबसे पहले उन्होंने वो नहीं डाला। तो अभी जो रिप्लेस करेंगे वो लोग वो है अपना कूलेंट। तो कूलेंट का ड्रेन होने का बोल्ट या पाइप जो है उन्होंने नीचे से कुछ लूज़ किया और नीचे से जो है अभी कूलेंट जो है वो पूरा का पूरा ड्रेन होगा। ये ऑलमोस्ट 3 से 4 लीटर होता है। मेरा तो कलर में ऑलमोस्ट एकदम पतला हो गया था, आई मीन ग्रीन का सबसे लाइटर शेड हो गया था वो। तो वो जो है वो निकल रहा है, आप देख सकते हो। यप, कूलेंट जो है वो ऑलमोस्ट 4 लीटर कुछ है वो निकल गया। तो 1 लीटर कूलेंट डलता है और 3 लीटर जो है वो पानी डलता है। आप रेशो अपने गाड़ी के हिसाब से देख सकते हो, यूज़र मैनुअल है अपने मैन्युफैक्चर के वेबसाइट पे। ऑलराइट, सो बाद में उसको कस दिया। उसको कसने के बाद जो है कूलेंट जो है वो पूरा खाली कर दिया। कूलेंट जहाँ पे डालना होता है उस वाले पाइप में आप देख सकते हो कि हरा भरा ग्रीन नया फ्रेश कूलेंट डल चुका है। और इस डालने के बाद थोड़ा देर वेट करना पड़ता है, ऊपर से पानी डालना पड़ता है और इंजन फिर से चालू करना पड़ता है ताकि वो सेटल हो जाए अंदर से ठीक से। और वो जब नीचे जाएगा हम लोग ऊपर से और पानी डालेंगे। ओके, फ़िलहाल तो वो ऊपर ही है, लेकिन हम लोग इंजन ऑन करके उसको नीचे पहले और उसको सेट होने देंगे और फिर से पानी और ऐड करेंगे। मीनवाइल हमने वॉशर विंडशील्ड वाटर या फ्लूइड जो है वो भी ऐड कर दिया। ये तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, आप कभी भी कर सकते हो ये। और उसके बाद जो है इंजन ऑयल जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे इतनी देर से, वो जो है वो रिप्लेस होने वाला है। जो इंजन ऑयल चेक करने के लिए ऐसा एक स्ट्रिप आता है, मेटल स्ट्रिप। आप इसका वीडियो राइट साइड में ऊपर चेकआउट कर सकते हो कि कैसे इंजन ऑयल आप खुद से चेक कर सकते हैं। और पूरा इंजन ऑयल है जो है वो 3.5 लीटर का डब्बा जो है वो हमने खाली कर दिया है इसमें, इस फनल के थ्रू। और आप पूरे जो बेनिफिट्स हैं इंजन ऑयल के उसको मिलेंगे,
क्योंकि मुझे सर्विसिंग वैसे भी छोटी मोटी करानी थी। जनरल चेकअप में उन्होंने केबिन एयर फ़िल्टर जो होता है, केबिन एसी फ़िल्टर जो होता है वो निकाला, और आप देख सकते हैं कि कितना पत्ते और धूल जमी थी इस पर। तो वो प्रेशर एयर मार के ये सब क्लीन करते हैं और फिर से उसमें डाल देते हैं। क्योंकि ये पॉलीथीन का होता है तो ये ज़्यादा जल्दी रिप्लेस नहीं होता। मैं सोच रहा था कि पेपर का रिप्लेस करवा दूं, लेकिन उन्होंने बोला कि ये चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो है साफ़ करके ओके। तो बाद में जो है वो उन्होंने फिर से प्रेशर एयर जो है वो पूरे इंजन के ऊपर मारी ताकि सारी धूल उड़ जाए। और रेडिएटर फ़ैन के वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर एयर मारी, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा धूल निकलेगी। अभी आप देखना, अभी देखो कितनी धूल निकल रही है यहाँ से। तो उसको मारने के बाद भी एकदम रेडिएटर सेक्शन जो है वो पूरा क्लीन हो गया। तो अगेन इट माइट हेल्प यू टू कूल योर इंजन डाउन मोर, आई डोंट नो, वो तो अभी चालू करने में मालूम पड़ेगा। अब जैसा कि मैंने बताया था कि और पानी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो कि पानी जो है वो और हम लोग ऐड कर रहे हैं कूलेंट में। तो ये ऐड करने के बाद हम लोग रिप्लेस करेंगे ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल का जो ग्रेड है वो .3 या .4 डाल सकते हो, मैंने .4 लेके आया हूँ। और जो ब्रांड है वो TVS का ब्रांड है जो ब्रेक ऑयल रिप्लेस किया है, हेवी ड्यूटी। और अगेन TVS स्प्रिंटर ब्रांड है, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई डोंट नो इफ इज़ द राइट वन और क्या है। और अब देख सकते हैं कि उन्होंने इंजेक्शन से इंजन ऑयल निकाल के पूरा खाली कर दिया उसमें से। आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ द राइट टेक्निक, क्योंकि मैंने ऑनलाइन तो देखा था कि वो लोग टायर निकाल के ब्रेक के थ्रू ऑयल निकालते हैं, लेकिन इसने तो ऐसे निकाल दिया। लेकिन दिक्कत तो मुझे बाद में कुछ हुई नहीं, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि इंजन ब्रेक जो है ऑयल वो उन्होंने ऐसे खाली किया पूरा। और बाद में जब थोड़ा बहुत खाली हुआ तो उन्होंने ऊपर से पूरा डब्बा उसमें खाली कर दिया .4 वाला। तो इस तरह से जो है वो अपना कूलेंट रिप्लेस हो चुका है, इंजन ऑयल रिप्लेस हो चुका है, वॉशर फ्लूइड रिप्लेस हो चुका है, और ब्रेक ऑयल भी रिप्लेस हो चुका है। और इसको रिप्लेस करने के बाद अगेन इंजन थोड़ा सा ऑन करना पड़ता था कि वो सेटल हो जाए, और ऊपर से ढक्कन लगा देना। और इसके बाद बिल्कुल हमने जो है वो चेकिंग पूरी कर लिया। और अब देख सकते हैं, अब आप फील नहीं कर सकते, आप सिर्फ देख सकते कि बहुत ज़्यादा मक्खन हो गया ब्रेक ऑयल, ब्रेक और क्लच। Alright, so after changing each and every oil, this is what we get. So press the clutch and देख रहे हो, ये देखो। और सबसे ज़्यादा जिसकी मुझे प्रॉब्लम थी वो थी इसकी, जो कि अब बहुत इजी लग रहा है। तो मेरे ख्याल से रिवर्स गियर अटकने का कारण ये था कि जो क्लच जो है वो प्रॉपरली एंगेज नहीं हो रहा था। तो इसकी वजह से जो क्लच ऑयल और ब्रेक ऑयल जब हमने रिप्लेस किया, जो दोनों एक ही है, तो उसकी वजह से जो है वो क्लच बहुत इजी हो गया एंगेज होने में, और इसकी वजह से इजीली जो है वो रिवर्स गियर अभी एंगेज हो पा रहा है। सो दिस इज द मैसिव डिफरेंस। और इंजन स्मूथनेस की तो बात ही करो अलग है। Okay, now if I have to show you, then just look at the shifts. Okay, मैं थोड़ा सा स्पीड यहाँ पे कम कर देता हूँ। And now look at this. This is third. This is fourth easily. और अगर मैं ब्रेक भी मारना चाहूँ तो that's it. क्योंकि ABS भी किक इन होता है, इसलिए फट से तो नहीं रुकेगी गाड़ी, फट से रुकेगी तो फिसल जाएगी गाड़ी ऑब्वियसली। सो अगेन कूलेंट और ब्रेक ऑयल आप अपने मर्जी के ऊपर चेंज करा सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे कि ये पागलपन है, ये चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। Hyundai तो बोलता है कि 1 लाख या 10 सालों तक आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। देखो, दो टाइप का सर्विसिंग तो होता है कि अपन कैसे सर्विस कराते हैं कि 2000 किलोमीटर हो गया या 6 महीने हो गए या 6000 किलोमीटर हो गया, तो इधर इट्स पीरियोडिक और इधर इट्स किलोमीटर वाइज, राइट। सो मेरा पीरियड ही इतना ज़्यादा लंबा हो चुका था, 7 साल हो चुके हैं गाड़ी को, तब से कूलेंट या ब्रेक ऑयल कुछ चेंज नहीं करा। ये दोनों चीज़ें चेंज नहीं करा। ऑब्वियसली इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर तो चेंज कराते रहते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें चेंज नहीं करा। तो मैंने बोला कि ये सब चेंज करूँगा मैं आज। आई डोंट केयर इफ इट्स नेसेसरी और नॉट, आई वॉन्ट टू चेंज इट। इवन द मैकेनिक वाज सेइंग कि इसकी ज़रूरत नहीं है, रख लो ये डब्बा रख लो। मैं बोला नहीं, चेंज इट नाउ। और चेंज करने के बाद द क्लच एंड ब्रेक इज मक्खन। Alright, so yeah, that's pretty much it for this video. Thank you very much if you liked it. In case if you watched it till here, make sure to subscribe, comment on the video below if you own a i21.2 petrol, and I'll see you
ये कूल एंडिंग कैसे करते हैं मुझे भी सिखाओ। I'll see you in the next one.